नमस्कार दोस्तों, मैं शरण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास 2 के बारे में, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके लिए पटवारी में और एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे साबित हो सकते हैं। हिंदी में बात करें तो अपन बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। बिना टाइम खराब की बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए अनुपात बी बराबर 216 अनुपात 49 व बी अनुपात सी बराबर 343 अनुपात 25, सी अनुपात डी बराबर 125 अनुपात 36, देन ए रेशियो डी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने फ्रेंड्स किए थे। मैंने कहा आपको रेशियो क्या दे रखे हैं, बोला सर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बारे में दे रखे हैं। मैंने कहा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की बात कर रहे हैं। क्या क्या दे रखे हैं वो अपन लिख सकते हैं। बोला सर ए अनुपात बी ये दे रखा है, ए अनुपात बी तो 216 अनुपात 49। मैंने कहा बी और सी क्या दे रखा है, बोला सर 343 अनुपात 25। मैंने कहा सी और डी क्या दे रखे हैं, बोला सर 125 अनुपात 36। मैंने कहा जब भी आपने ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में बात की तो मैंने आपको बताया था कैसा होने पर जो खाली जगह है वहाँ पे आप क्या करोगे, रेशियो लिख दोगे। तो मैंने कहा क्या लिखूँ यहाँ पे, बोला सर 49। यहाँ पे बोला सर 49 मैंने लिख दी। यहाँ पे क्या लिखूँ, बोला सर 25। इस तरफ खाली जगह है तो इसकी तरफ जाके क्या लिखूँगा 343। इधर है तो 125 लिखूँ खाली जगह पे। बोला जी सर। मैंने कहा अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला सर क्वेश्चन वाले ने पूछा है ए रेशियो डी की बात की है। किसकी, ए रेशियो डी की। तो मैंने कहा जब ए और डी की बात की तो मेरे को इनसे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे। बोला हाँ सर। तो मैंने कहा इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं ए और डी की बात कर रहा हूँ। क्या मैं कोई वैल्यू जो कट रही है उनको कट कर सकता हूँ। बोला जी सर। मैंने कहा कौन सी वैल्यू कट रही है आप बता सकते हो। बोला सर 49, 343, 125, 25, 36, 216 इनके मध्य कोई रिलेशन दिख रहा है आपको। बोला सर दिख रहा है। मैंने कहा क्या। बोला सर ये तो 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 का क्यूब होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 का क्यूब होता है। मैंने कहा कट कर दो तो फिर। बोला ठीक है सर। मैंने कहा 49 का 7 का स्क्वायर होता है तो ये क्यूब होता है, क्या बचा 7 बच गया। 36 6 का स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है, क्या बचा 6 बच गया। 25 स्क्वायर होता है 5 का, ये क्यूब होता है, क्या बच गया 5। कर सकता हूँ। बोला सर इधर क्या बचा। बोला इधर बचा 6 × 7 × 5, 42 × 5 कितने होते हैं। बोला सर इतने तो हमें आते नहीं। मैंने कहा 42 × 10 कितने होते हैं। बोला सर 42 × 10 तो होते हैं 420। मैंने कहा 42 × 5 की बात करी तो 210 लिख सकता हूँ। इधर क्या बचा। बोला सर कुछ नहीं। बोला 210 रेशियो 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी आपके ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जैसे बोल दिया 35 × 5। मैंने कहा कोई ना, 35 × 10 को तो कितना होता है। बोला 350। मैंने कहा 350 का आधे कितने होते हैं। बोला सर 175। मैंने कहा 175 होते हैं। बोला हाँ सर। मैंने कहा 175 कितने होते हैं। बोला 350, 150, 300, 25, 50। बिल्कुल सही। तो जब भी आपके ऐसी कैलकुलेशन हो तो आप डायरेक्ट ऐसे 10 से गुणा करके आधा कर लिया करो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रेंड्स, इफ एक्स और वाई की आपको वैल्यू दे दी है और वैल्यू क्या दी है 5:2, देन आपको सोल्व क्या करना है। पहला क्वेश्चन है आज का x² + y² अपॉन x² - y²। दूसरा क्वेश्चन है x² + y² + 2xy और बटा x² + y² - 2xy। तो अपन याद करते हैं एक एक क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा x की वैल्यू क्या है, बोला 5, y की वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू क्या है रेशियो में है। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है। बोला सर 25। मैंने कहा 2 का स्क्वायर, बोला सर 4 लिख सकता हूँ। मैंने कहा 5 का स्क्वायर, बोला सर 25। मैंने कहा 2 का स्क्वायर, बोला 4। मैंने कहा क्या हुआ, बोला सर 29/21। आ गया सॉल्यूशन आपका। मैं आपसे आगे पूछूं आगे आपका सॉल्यूशन। बोला जी सर। मैंने कहा इसी तरह इसी को भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, बोला सर 25। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। मैंने कहा 2xy, 2 × 5 × 2 कितना हुआ 2 ×
5 इंटू 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 25 + 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2, जो भी वैल्यू है अपन, तो 25 4 29 हो गए। ये 10 और 10 दूनी 20 हो गए। 29 और 20 कितने होते हैं? बोला सर 49। 29 में से 20 गए, कितने बचे? 29 है, 49 है, सॉरी 29 है, और 29 में से क्या घटाने हैं? 20, कितने बचे? 9। तो क्या लिखूंगा? 49/9। ये अपना क्या हो गया? आंसर। लेकिन अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसको आपको सोल्व करना है। ये दो तो आपने कर लिए, उसे तीसरे से अपने को रिलेशन ये समझ में आएगा कि आखिर ऐसे क्वेश्चन आने पे कैसे करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने कहा x² + y बट्टा x + y²। मैंने कहा x और y की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी थी? बोला सर 5 और 2 दे रखी थी ना पीछे क्वेश्चन में। मैंने कहा क्या यहाँ पे भी रख दूँ? बोला हाँ सर। मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होला? 25, 2 का 2, 5 का 5 और 2 का 4, क्या हुआ? 27/9। मैंने कहा क्या ये क्या 3 आंसर सही है? बोला सर हाँ। मैंने कहा कुछ बुक्स में आपके आंसर ऐसे 3 ही दे रखा है, बट ये 3 आंसर आपका है, ये क्या है? रॉन्ग है। इसका आंसर आपका क्या होगा? बोला ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। बोला सर आप कैसे कह सकते हो मैं ज्ञात नहीं कर सकता? और आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, आपने किए हैं, ये दोनों के आंसर आपके सही है? मैंने कहा जब भी ये वैल्यू है, ये तो रेशियो है। रेशियो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि यहाँ पे मैं लिख दूँ मान लो 20, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ मैं 8। इसको क्या काटूंगा? बोला सर इसको काटेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, क्या 5:2 लिख सकता हूँ? इसकी वैल्यू x की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 8 y की वैल्यू 8 भी हो सकती है। मैंने कहा x की वैल्यू हो गई 15, y की वैल्यू हो गई 6। इसका भी रेशियो क्या बनेगा? बोला सर 5:2 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जिसका रेशियो क्या हो सकता है? 5:2। तो मैंने कहा अगर मैं इनका वैल्यू k मान लूँ तो? बोला सर कैसे? मैंने कहा अभी अपन सोल्व करके इनमें डिफरेंस देख के आपको बताता हूँ ये सही क्यों हुआ, ये सही क्यों हुआ, और वो रॉन्ग क्यों हुआ, या उन्हें ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने कहा मैंने बात क्या की? मैंने कहा वैल्यू क्या मान लो? k। मैंने कहा x की वैल्यू बराबर मैं मान लूँ 5k, y के बराबर मान लूँ मैं 2k। मैंने कहा ना अनुपात क्या दे रखा है? बोला सर 5:2 दे रखा है। मैंने कहा 5k और 2k उनकी वैल्यू मान लेता हूँ। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन अपना क्या था? बोला सर पहला आपका क्वेश्चन था अपना कि x², पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x² + y² अपॉन x - y था। x² - y² था, यही था पहला क्वेश्चन। मैंने कहा इसमें k की वैल्यू रख दूँ तो 5k का स्क्वायर कितना हुआ? बोला सर 25k², इसका 4k², नीचे भी यही 25k² माइनस 4k²। 25 और 4 कितने हुए? बोला सर 29k²। ये कितना हुआ? बोला 21k²। मैंने कहा k² से k² कट गए, क्या 29/21 बचा? बोला सर बिल्कुल बचा। तो मैं कह सकता हूँ 29/21 बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। अब बात करूँ मैं तीसरे की, दूसरा ऐसा ही है तो आप कर लेना। तीसरा मैं कह रहा हूँ ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? मैंने कहा वैल्यू तीसरा क्वेश्चन है क्या? बोला सर तीसरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि x² + y अपॉन x + y², और आप कह रहे हो कि ऐसा होने पर मैं ज्ञात नहीं कर सकता, क्यों? तो मैंने कहा देखते हैं। मैंने कहा x की वैल्यू x² + y है, क्वेश्चन है x² + y अपॉन x + y²। मैंने x की वैल्यू रख दी 5k का स्क्वायर कितना हुआ? 25k² प्लस y की वैल्यू रख दी मैंने 2k अपॉन, मैंने x की वैल्यू रख दी 5k और y की वैल्यू 2k का स्क्वायर कितना हो गया? 4k²। यहाँ पे मैं k कॉमन ले लूँ या फिर इन k जोड़ तो सकता नहीं क्योंकि एक k² की वैल्यू है, k की वैल्यू है, तो मैं k कॉमन ले लेता हूँ। k कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? बोला सर 25k + 2, यहाँ पे k कॉमन लिया तो बोला क्या बचेगा? बोला 5 + 4k। k से k कट कर दूँगा, लेकिन आगे मैं k की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकता हूँ?
आगे मैं के की वैल्यू कैसे ज्ञात करूँगा, नहीं ज्ञात कर सकता ना, बोला सर नहीं ज्ञात कर सकता। दैट्स वाई मैंने कहा इसका आंसर क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बोला सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। और बुक्स में आप गाइडलाइंस में कई बुक्स में देखा जिनका आंसर सीधा सोल्व कर लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा। मैंने कहा बिल्कुल पता चलेगा। बोला कैसे। मैंने कहा जब भी ये वैल्यूज होती हैं, ये जो वैल्यूज होती है, पहला क्वेश्चन है, तो इनके जो मानों की जो घातों की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। देखो इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो दो दो कितनी होगी घातें, चार, चार। इधर भी देखो एक्स की घात 2, वाई की घात, ये भी घातें कितनी होगी, 4। इधर देखो इसकी घात भी 2 है, इसकी 2 है, इसकी देखो एक एक है, 2 हो गई टोटल। तो घातें हमेशा जो भी होती है, ये घातें हमेशा कितनी होती है, इक्वल चलती है। यहाँ पे भी इक्वल चलेगी, ऊपर भी इक्वल चलेगी, हमेशा घातें क्या चलती है, इक्वल चलती है। अगर घातें इक्वल नहीं है तब अपन कह सकते हैं उसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमेशा घातें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर घातें इक्वल नहीं है तब अपन कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे थर्ड क्वेश्चन में देखें तो थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या वाई की घातें इक्वल है, बोला नहीं। क्या इन दोनों की घातें इक्वल है, बोले नहीं। इन दोनों घातें इक्वल है, बोले नहीं। जब घातें इक्वल नहीं है तो अपन डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है फ्रेंड्स, इफ ए रेशियो बी बराबर इतना है, बी रेशियो सी बराबर इतना है, देन सोल्व करना है 5a + 2b - c a + 2b + c। मैंने कहा अपने पास तो ए बी व बी सी का अनुपात दे रखा है, तो क्या ए बी और सी का अनुपात दे रखा है, बोला सर नहीं दे रखा। मैंने कहा जब नहीं दे रखा तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, जिससे अपने पास तीनों रेशियो की वैल्यू आ जाए। बोला जी सर। मैंने कहा कैसे, जब अपने कल क्वेश्चन किए थे मैंने कहा ए बी और बी सी दे रखा है, तो मैंने कहा ए और बी की वैल्यू क्या है, बोला सर 3 और 2 है। मैंने कहा बी और सी की, बोला सर 5 और 3 है। मैंने कहा जब ऐसा कभी भी हो, मैंने कहा आगे वाला आगे रख दो, पीछे वाला पीछे। तो यहाँ पे मैं 2 रख दूँ, यहाँ पे मैं 5 रख दूँ। अब क्या करना है, बोला सर मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 15, 2 × 5 10 और 6। ये किन की वैल्यू आ गई, बोला सर ये तीनों वैल्यू आ गई, ए अनुपात, बी अनुपात और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब सीधी सीधी इनमें वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या आई, 15, 15 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से। 15 पंजे कितने होते हैं, 15 पंजे 16 सर 75 होता है। मैंने कहा ठीक है। 2 × बी की वैल्यू 10, 2 × 10 कितने हुए, बोला सर 20। मैंने कहा माइनस। सी की वैल्यू क्या है, बोला सर 6 है, तो मैंने कहा 6 लिख दिया रेशियो। ए की वैल्यू क्या है, बोला सर 15। मैंने कहा बी की वैल्यू, बोला 10, 10 × 2 कितने हुए, बोला सर 20। मैंने कहा सी की वैल्यू, बोला 6। मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या करना है, 75 और 20 कितने हुए, बोला सर 95, और 95 में 6 घटाऊँ, बोला सर 89। 15 और 20, बोला सर 35, 35 और 6 कितने हो गए, बोला सर 35 और 6 41 हो गए। मैंने कहा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको दे रखा है रेशियो की आती, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रेंड्स, इफ ए रेशियो a + b रेशियो b + c रेशियो c + a इतना 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 है तथा a + b + c का बराबर इक्वल है 22, देन वैल्यू ऑफ c ज्ञात करो। मैंने कहा आपको क्या दे रखा है, बोला रेशियो दे रखा है सर a + b b + c c + a का। मैंने कहा और क्या दे रखा है, बोला सर इन तीनों का मान भी बता रखा है। देखो एक तो अनुपात दे रखा है, एक अनुपातों का मान।
बोला मैंने कहा ये संख्या है, 3 संख्या है, अगर इनका रेशियो लिखूँ इस तरह तो मैंने कहा 2, 5 और 4 है, लेकिन अगर तीनों संख्याओं को जोड़ूं तब मेरे पास टोटल कितना होगा? बोला सर 22 होगा। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन कैसे करना? मैंने कहा यहाँ पे कितने ए दिख रहे हैं? मैंने कहा पहले सीधे सीधे लिख दो, रेशियो को जोड़ दो। मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनका टोटल क्या है? बोला सर 2 + 5 + 4, ये दे रखा है आपको रेशियो का टोटल। मैंने कहा ए कितनी बार आता है? बोला 2 बार, बी 2 बार, सी भी 2 बार। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकता हूँ। इनका टोटल क्या हुआ? बोला सर 11। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हुआ? बोला सर 5.5, क्योंकि 11 में 2 का भाग दूँ। लेकिन ये मेरे पास जो भी आया है ये तो मेरे पास अनुपातों का टोटल आया है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है? बोला सर 22। ये तो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन ये आपके आया है रेशियो का टोटल, अनुपात का टोटल। क्या ये अनुपात का टोटल इस 22 संख्या के इक्वल हो सकता है? बोला जी सर। अनुपातों का योग किसके बराबर? 22। अगर ये अनुपातों का योग है, अपन कहते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब अपन ऐसे करते हैं ना कि अपन एवरेज या कोई रेशियो निकालते हैं, तो मैंने कहा अगर किसी संख्या को 5:2 में बांटना है, इनका टोटल अगर 10 है, तो मैंने कहा एक संख्या पहली संख्या होगी 10 × 5/10 होता है कि नहीं होता है? बोला सर होता है ना। इसी तरह अपन सोल्व कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी वही रेशियो अपने को दे रखा है। मैंने कहा 22 अगर 5.5 है तो सी क्या है? सी की वैल्यू याद करनी। लेकिन अभी आप बोल सकते हो सर सी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। मैंने कहा आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का रेशियो कितना है? बोला सर 5.5 है ना। मैंने कहा ए और बी का रेशियो कितना है? बोला सर क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कहा ए और बी का टोटल कितना है? बोला सर 2 है। अगर मैं इनमें से ए और बी की वैल्यू घटा दूं तो मेरे पास किसकी बचेगी? बोला सर सी की। तो सी की वैल्यू क्या आ गई रेशियो में? 3.5। तो क्या यहाँ पे मैं सी की जगह 3.5 वैल्यू लिख सकता हूँ? बोला सर ज़रूर लिख सकते हैं। मैंने कहा पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब मैं कट कर सकता हूँ ना। बोला किससे? मैंने कहा 5 से कितनी बार कटेगा? बोला 7 बार। 5 से कितनी बार? 11 बार। 11 से कितनी बार? 2 बार। तो मेरे पास 2 × 7 आया। क्या मैं सी की वैल्यू बता सकता हूँ? 14। बोला जी सर सी की वैल्यू आप आराम से 14 बता सकते हो। मैंने कहा ये 14 आपका क्या हो गया? आंसर। बिल्कुल अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं। तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन एक और सोल्व कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मैंने कहा जब भी P + Q रेशियो Q + R रेशियो R + P ऐसा जब भी आ जाए, आपका रेशियो दे रखा है और इनकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, तब वैल्यू Q की याद करने। मैंने कहा आप डायरेक्ट करो आप। मैंने कहा जब भी आए तो मैंने कहा 2P + 2Q + 2R यही होता है। अपन अभी किया था पूरा ऐसे लिख के इनका टोटल रेशियो का। तो 2 कॉमन ले लिया तो P + Q + R बराबर 3 और 5 कितने? 8, 8 और 4 कितने में? बोला सर 12। तो मैंने कहा P + Q + R के रेशियो की वैल्यू क्या आई? बोला सर 6 आ गई। ये तो आपने याद कर लिया ना। अब इनकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? P और Q और R की वैल्यू दे रखी है, ये रेशियो की वैल्यू है। अगर आपको Q की रेशियो की वैल्यू याद करनी है, जब P + Q + R की वैल्यू आपको पता है, तो R और P की वैल्यू अगर आप पता होगी तो Q आ जाएगी। और R और P की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5। जब मेरे के पास R और P की वैल्यू तो Q की आ जाएगी। 6 में से 5 गए कितना हुआ? ये Q की वैल्यू अपने पास आ गई। अब आपको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। Q की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप कह सकते हो कि 30 के बराबर अगर 6 है, टोटल अनुपात इतना है और Q का अनुपात इतना है, तो 6 से अपन कट कर सकते हैं। 6 × 5 = 30 होते हैं, तो आपका 5 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। बिल्कुल हूबहू जो अपने पहला क्वेश्चन किया था अभी वाला, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ सेकंड्स लगेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, कोई इतना हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स A रेशियो B + C, A रेशियो B + C का रेशियो दे रखा है 2:5।
दे रखा है बी रेशियो ए प्लस सी का रेशियो दे रखा है 4:5। देन वैल्यू आप ज्ञात करनी है सी रेशियो ए प्लस बी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में कर लेना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इतना इसमें हार्ड नहीं है। मैंने कहा जब भी ऐसा आ जाए तो आपको रेशियो इक्वल करना होता है। बोला कैसे सर? मैंने कहा ए रेशियो बी प्लस सी आपको दे रखा है और आपको क्या दे रखा है? बोला सर बी रेशियो ए प्लस सी आपको दे रखा है, रेशियो दे रखा है। मैंने कहा क्या क्या मान दे रखे हैं? बोला इनके मान दे रखे हैं 2:5, इनके मान दे रखे हैं 4:5। मैंने कहा इनको इक्वल कैसे करते हैं? मैंने कहा इनको गुणा कर दो इनके टोटल से, बोला 9, इनको गुणा कर दो इनके टोटल से, बोला 7। मैंने कहा इक्वल हो जाएंगे रेशियो, तो इक्वल हो गए 9 इंटू 2 कितने में? बोला सर 18। 9 इंटू 5 कितने में? बोला सर 45। 7 इंटू 4 कितने में? बोला सर 28। 7 इंटू 5 कितने में? 35। इनका टोटल जोड़ लो, इक्वल आएगा। मैंने कहा इक्वल कर लो, खिड़की खोल लेता हूँ जिससे आपको उजाला दिखे अच्छे से। मैंने कहा 18 प्लस 45 कितने? 8 प्लस 5 बोला 17, 4 प्लस 5 63। इसका भी टोटल 63 होगा क्योंकि अपन ने क्या कर दिया? इक्वल। मैंने कहा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू है जो कितना हुआ? टोटल मिला के इनका रेशियो 63 होगा। जब मैंने कहा ए बी और सी का रेशियो 63 होगा, मैंने कहा ए का रेशियो आपको दे रखा है, बी का रेशियो दे रखा है। बोला सर ए का रेशियो क्या है? मैंने कहा ए का रेशियो आपको 2 दे रखा है, देख लो। बी का रेशियो क्या है? बोला सर बी का रेशियो 4 दे रखा है। जब आपके पास ए की वैल्यू 2 दे रखी है रेशियो में, बी का रेशियो 4 दे रखा, सी का ज्ञात कर सकते हो ना। टोटल कितना है? बोला सर टोटल 63। मैंने कहा ए और बी का घटा लो, बोला 2 और 4 कितने हुए? 6। तो पीछे कितना बचा? बोला सर पीछे बचा 57। मैंने कहा 57 बचा कि नहीं बचा? बोला सर बचा है। क्या आप ऐसे लिखोगे 57? बोला हाँ सर। मैंने कहा ऐसे कैसे लिखूँ? बोला सर ये रेशियो दे रखा। अरे मैंने कहा मूर्खों, ये रेशियो अपन ने क्या किया है? बोला सर इक्वल किया है। मैंने कहा इक्वल किया, यहाँ ए और ए का क्या है टोटल? बोला सर ए का 18 है, इनका टोटल तो इन्हीं का किया है ना अपन ने। बोला हाँ सर। मैंने कहा ए का तो 18 दे रखा है, बी का 28 दे रखा। मैंने कहा यही वैल्यू तो लिखनी है, ये वाली मत लिखना, कहीं भूल मत कर देना, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोला जी सर ऐसा नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ए की वैल्यू दे रखी है। बोला सर ए की वैल्यू 18 दे रखी है, बी की वैल्यू 28 दे रखी है, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने कहा सी टोटल कितना होता है? 63। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? बोला सर इन दोनों का हो गया 8 8 16, हासिल गई 1। बोला सर 46 हो गया। मैंने कहा टोटल कितना? बोला सर टोटल तो 63 है, 63 में से अगर 46 घटाऊँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बोला सर सी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा 13 में से 6 गए, कितने बच गए? बोला सर 7। मैंने कहा 5 में से 4 के कितने बच गए? 1। मैंने कहा जब आपके पास सी की वैल्यू आ गई, आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आपके पास बी की वैल्यू आ गई, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा वो कर सकते हो। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि सी रेशियो ए प्लस बी। मैंने कहा सी की वैल्यू क्या? सी रेशियो ए प्लस बी का मान पूछा है आपसे। और सी का वैल्यू क्या आया? बोला सर 17 आया था, अभी अपन ने किया था। तो मैंने कहा सी की वैल्यू 17, रेशियो ए की वैल्यू 18 और 28 जोड़ के अभी अपन ने किया था। बोला सर 46। मैंने कहा आपका आंसर क्या हो गया? 17:46। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और देख लेंगे अपन इस क्वेश्चन को। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स उतना ही ज़्यादा ईजी होगा हर क्वेश्चन। मैथ्स का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन। बोला क्या दे रखा है? बोला सर y रेशियो x प्लस जेड 3:5 दे रखा है। बोला सर z रेशियो x प्लस वाई 2:3 दे रखा है। और पूछा है x रेशियो y प्लस जेड आपसे। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन, बिल्कुल फटाफट कर सकते हो आप, कर दीजिए। मैंने कहा सबसे पहले आपको रेशियो इक्वल करना पड़ता है। बोला सर हाँ। मैंने कहा y रेशियो x प्लस जेड आपको दे रखा है और z रेशियो x प्लस वाई आपको दे रखा है क्वेश्चन में। इक्वल कर दो, आप इक्वल कर दो 3:5 और इसका दे रखा है क्या है? 2:3। यही दे रखा है आपको। इनको टोटल इनके जोड़ से इनका जोड़ 5, इनको टोटल इनके जोड़ से 8। अब आप लिख सकते हो 5 × 3 15 रेशियो 5 × 5 25 8 × 2 16 24। इनका टोटल इक्वल हो गया।
अब मैंने कहा इनका टोटल हुआ कितना, बोला सर इनका टोटल हो गया 15 और 25 कितने होते हैं, बोला सर 40 होते हैं। मैंने कहा रेशियो का टोटल कितना हुआ सर, बोला 40 हो गया। मैंने कहा आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू आपको एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, जेड की वैल्यू पता है, तो आप एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बोला सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल रेशियो हो गया 40 और एक्स और वाई की टोटल कितने हुए, बोला सर एक्स की वैल्यू अपने को नहीं पता, बोला सर वाई की टोटल है 15, जेड की टोटल है 16। तो मैंने कहा 40 में से कितने घटा दो, बोला सर 31 घटा दो बराबर 40। मैंने कहा 40 में से जब मैंने 31 घटाया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये 9 किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, एक्स की। जब आपके पास एक्स की वैल्यू पड़ी है तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। बोला जी सर, मैंने कहा एक्स रेशियो वाई प्लस जेड आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है ना, बोला जी सर। मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या आई, बोला सर 9, वाई और जेड का टोटल क्या आया, बोला सर 31, वाई और जेड का टोटल कितना आया 31। मैंने कहा 9:31 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कभी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी से कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अपन अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके पटवारी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, और भी अदर एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।